हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले से और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे पता लग सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है फ्रेंड्स। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। अब देखिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं, और वायु तत्व का लगन होता है, स्थिर राशि होती है। कुंभ राशि जो होती है स्थिर राशि होती है। और कुंभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं दार्शनिक होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है इनका, घुलना मिलना सबसे पसंद करते हैं, और बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, और बातें करना इनको बहुत आनंदमय करता है। और हमेशा ही हेल्पफुल रहते हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर हमेशा ये रहते हैं, और घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं, और पढ़ने लिखने का भी काफ़ी इंटरेस्ट व्यक्तियों को होता है फ्रेंड्स। दार्शनिक स्वभाव होता है इनका, और दूरदृष्टि की सोच रखते हैं। और देखिए दूसरा, लग्नेश का यहाँ सुख भाव में जाकर बैठना अति उत्तम स्थितियाँ। यहाँ पे लग्नेश जब भी सुख भाव में बैठता है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है, और इस प्रकार से लगन में शुक्र का बैठना ये भी केंद्र त्रिकोण या राजयोग यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली है फ्रेंड्स ये। और कुंभ लगन में शनि तो लग्नेश ही है, और दूसरा शुक्र जो है योग कारक ग्रह होते हैं। एक शुक्र ही पूरी कुंडली को संभाल सकते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह है, और दूसरा शनि के अति मित्र हैं, तो पूरा कुंडली को एक शुक्र ही संभाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, शनि और शुक्र जो है दोनों ही केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर लगाकर बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से शुक्र का लगन में बैठना तो आपका व्यक्तित्व जो है बहुत ही आकर्षक होगा। और दूसरा, संगीत प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी भी होते हैं, जब भी शुक्र का संबंध बनता है तो इस प्रकार से इनका स्वभाव हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, शनि और गुरु का यहाँ सुख भाव में बैठना तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर व्यक्ति के पास छोटी चीज़ें नहीं होगी, घर में जो भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, घर गाड़ी, जो भी घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं सभी बढ़ चढ़कर होंगी। जन्मजाति ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के सुख जन्मजाति व्यक्ति को मिल जाते हैं। इस प्रकार की ये श्रेष्ठ स्थिति जो है कुंडली में बनी हुई है, जन्मजाति सभी सुखों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जाता है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपके कर्म का विचार किया जाता है कि आप किस प्रकार के कार्य से अपना धन अर्जित करेंगे। इस प्रकार से यहाँ के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल का अपने यहाँ पर भाग्य भाव में बैठना बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति। यहाँ पर भी कर्मेश जब भी भाग्य भाव में बैठता है तो भाग्य 2 कदम व्यक्ति के आगे ही चलता है, हमेशा हमेशा उसका भाग्य साथ देता है। तो इस प्रकार से कई तरह की श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है। तो ये भी राजयोग के समान यहाँ पे फल देने वाले रहेंगे मंगल। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, आय भाव में यहाँ पर तो कोई भी ग्रह बैठ जाता है हमेशा ही शुभ फल देता है, आय के लिए देखा जाता है ये भाव। और यहाँ पे स्वयं सरकार के कारक सूर्य ग्रह बैठ गए हैं, तो आय में कभी भी सूर्य यहाँ पर कमी आने ही नहीं देते, व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर सूर्य बैठते हैं। ऊपर से धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो धनु का संबंध भी देखिए सुख भाव से बना हुआ है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति जो है सूर्य की बनी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे शनि जो है फ्रेंड्स यहाँ कारक भी होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के पास कई प्रकार के घर होने की संभावना हो जाती है। जब भी शनि बैठते हैं तो कई प्रकार के मकान, फ्लॉट वगैरह, ज़मीन इत्यादि जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ शनि दे देते हैं। कई घरों के मालिक व्यक्ति होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, राहु का मिथुन राशि में बैठना उच्च के माने जाते हैं। मिथुन राशि में यहाँ पर भी श्रेष्ठ स्थिति, थोड़ा पढ़ाई की लिखाई में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं राहु, तो थोड़ा सा मन के भटकाव की स्थिति स्टडी में दे देते हैं। लेकिन उच्च राशि में है तो यहाँ भी श्रेष्ठ स्थिति। लेकिन यहाँ के जो स्वामी बनते हैं बुध जो हैं, बुध यहाँ वह भाव में आ गए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनस पॉइंट है कि बुध, क्योंकि राहु जो प्रभाव देंगे बुध के हिसाब से ही देंगे, तो यहाँ व्यापार के कारक और बुद्धि के कारक होते हैं, और मैनेजमेंट के कारक। तो इस प्रकार से वह भाव में आना थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया है कुंडली में।
तो इस प्रकार से कई ग्रहों की प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छी बनी हुई है फ्रेंड्स। अगर सरकारी नौकरी के लिए बच्चा मेहनत करता है और जी जान से मेहनत करता है तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर मिलने की संभावना बनी हुई है फ्रेंड्स। लेकिन सट बल में जो है कई ग्रह में जो है अंश बल की कमी थोड़ी सी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हो सकता है थोड़ी परेशानी की आपको सामना करना पड़े। तो इस परेशानी के लिए आप सूर्य को निरंतर ही जल अर्पित कीजिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिएगा जिससे आपको सूर्य को बल मिलेगा। और देखिए शनिवार को जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे आपके मंगल को भी मजबूती मिलेगी। और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो फ्रेंड्स शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी लगन पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो ये श्रेष्ठ राजयोग यहाँ पर अपने आप में ही बना हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन जब भी शनि केंद्र से समय मनाते हैं और वैसे भी कुंभ लगन की है तो थोड़ा भाग्य को जो है विलम्ब से उन्नति देते हैं। और 10वीं दृष्टि से आपका प्रत्येक कार्य जो है विलम्ब से होने की संभावना यहाँ पर शनिदेव बढ़ा देंगे कि आपका कोई भी काम जो है समय पर नहीं होने देंगे। हर एक प्रत्येक कार्य में विलम्ब बाधा जरूर देंगे और विलम्ब से ही काम करेंगे, लेकिन परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ निकलेगा। इस प्रकार की स्थिति शनि देंगे। परिणाम आपका लास्ट में अंतिम श्रेष्ठ ही होगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब से आपको परिणाम मिलने की संभावना फ्रेंड्स यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव जो कि अच्छी कर्म भाव पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, वो अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और शनि की 3री दृष्टि यहाँ रोग ऋण और शत्रुओं पर पड़ेगी तो यहाँ स्वयं ही अपने सभी प्रकार के जो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो शनि खुद ही यहाँ पर निदान कर देंगे, क्योंकि इनकी लग्नेश हैं और अपने लगन में हानि नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से शनि की जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी शुभ ही रहेंगी फ्रेंड्स। शनि की 7वीं दृष्टि फिर यहाँ पर पड़ेगी और 10वीं लगन पर। इस प्रकार आपके कार्य में जरूर विलम्ब से करवाएंगे, लेकिन लाभ आपको पूरा मिलेगा। और अब देखिए यहाँ रोग भाव के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं उसका सप्तम में आना, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे। हो सकता है आपकी पत्नी का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा खराब रहने की संभावना दे रहा है। जब भी रोग भाव का शत्रु सप्तम में आता है तो पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। और दूसरा पत्नी भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। देखिए सूर्य का यहाँ आय भाव में बैठना तो विवाह के बाद आपकी आय की बढ़ोतरी जो है दिन दूनी तो उन्नति जो है विवाह के बाद यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि पत्नी भाव का स्वामी सूर्य आय भाव में बैठा हुआ है तो विवाह के बाद आपकी तरक्की ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। और दूसरा यहाँ पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है तो यहाँ पे यहाँ का स्वामी जो बनता है बुध बनता है व्यय भाव में चले गए हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको आपकी संतान से जो थोड़ी मतभेद या परेशानी की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि आपके संतान के कारक भाव के जो स्वामी बनते बुध बनते हैं व्यय भाव में चले गए हैं। थोड़ा मनमुटाव की स्थिति या फिर संतान से आपका तालमेल ज़्यादा अच्छा न बनना, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर संतान भाव से फ्रेंड्स दिखाई दे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स मंगल की 4थी दृष्टि बुध पर पड़ेगी 1 2 3 4। तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टि संबंध से आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। धार्मिक कार्यों में जो है खर्च भी करना चाहिए क्योंकि भाग्येश बने हुए हैं आपके मंगल। तो इस प्रकार से आप अच्छे कार्यों में अपना धन अर्जित करते हैं तो वहाँ से आपको वृद्धि ही मिलेगी, आपके भाग्य में उससे वृद्धि होगी। अब देखिए 5 6 7 इस प्रकार से मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ेगी तो आप मेहनती होंगे और आपको मेहनत के लिए जाने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से मंगल का संबंध बनता है तो पराक्रम से तो अपने आप में व्यक्ति जो है मेहनती हो जाता है। और 8वीं दृष्टि जो है मंगल की यहाँ पर माँ के घर पर पड़ेगी तो मंगल शनि का दृष्टि संबंध थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है तो थोड़े से माँ के स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पर जरूर देंगे मंगल। और हो सकता है माँ के साथ आपके थोड़े से मनमुटाव रहने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ की स्थिति थोड़ी इस प्रकार से दिखाई दे रही है मंगल की दृष्टि से फ्रेंड्स। अब देखिए लगन में शुक्र चंद्र का जो दृष्टि संबंध बना हुआ है बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। इस प्रकार से चंद्र और शुक्र का ये दृष्टि संबंध भी
काफ़ी अच्छा बना हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।